Good morning students, this is your revision class and today I will take the topic web application and word processor. Our first question is your in short question, what is alignment? Alignment हमने आपको बताया भी है कि alignment होता क्या है. देखिए alignment means distance of the text from the edge, ठीक है. और जो हमारी डिस्टेंस होती है एज मीन्स ये पेज का जो ये बॉर्डर है, ठीक है, इस पेज के बॉर्डर से जो डिस्टेंस हमारी होती है इट इज़ कॉल्ड योर अलाइनमेंट. ओके, एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स, सेंटर, राइट, लेफ्ट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट. ओके, सेंटर अलाइनमेंट मीन्स जब आप टाइप करेंगे तो आपका सेंटर में टाइप करेगा और लेफ्ट और राइट से मार्जिन जो है आपकी इक्वल रहेगी. लेफ्ट अलाइनमेंट वह लेफ्ट से टाइप करेगा और राइट से जो है मार्जिन इक्वल नहीं होगी, वह लेफ्ट से ही केवल इक्वल होगी. राइट अलाइनमेंट राइट से मार्जिन इक्वल होगी, लेफ्ट से इक्वल नहीं होगी. और जस्टिफाई जो होता है वो आपका दोनों तरफ से मार्जिन को इक्वल करता है, यानी एक सीक्वेंस में करता है. ठीक है, तो जब भी हम टाइपिंग वगैरह करते हैं या लेटर टाइपिंग करें, प्रोजेक्ट टाइपिंग करें, रिपोर्ट टाइप करें तो नॉर्मली हम लोग जस्टिफाई में ही वर्क करते हैं. लेकिन अब कभी कभी पूछा जाता है कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो आपका लेफ्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट. जैसा कि हमने आपको भी बताया कि लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई. There are 4 types of alignment. Clear? Now define paragraph spacing. Paragraph spacing क्या होती है? After creating your paragraph, we will give the space. ठीक है? तो after creating a paragraph and before creating a paragraph, हम वहाँ पर स्पेस देते हैं. ठीक है? We will give the space. It is called your paragraph spacing. Clear? Now what are header and footers? तो जैसा कि आप जानते हैं, हेडर कहाँ होता है? टॉप ऑफ द पेज एंड फुटर बॉटम ऑफ द पेज. ठीक, तो जो हेडर होता है वो आपका टॉप ऑफ द पेज हो गया और फुटर जो है आपका बॉटम ऑफ द पेज हो गया. टॉप यानी एकदम टॉप में, ठीक है, और बॉटम यानी हम लास्ट में. ठीक है, अब हम इसका यूज किस लिए करते हैं, तो आप इसमें आथर्स नेम दे सकते हैं. बेसिकली आपका ये पेज नंबर देने के लिए यूज किया होता है. यदि आपको पेज नंबर हेडर में डालना है तो हेडर में इनपुट करिए, फुटर में डालना है तो फुटर में इनपुट करिए. इसके साथ ही आप पब्लिशर्स नेम हो गया या फिर किसी टॉपिक का नेम हो गया जो आप ईच एंड एवरी पेज पर शो कराना चाहते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं. नाउ डिफाइन स्टाइल. स्टाइल जो होती है एक ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में, ये प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग होती है. इसमें टेक्स्ट का कलर, अलाइनमेंट और बैकग्राउंड ये सभी चीज़ें आपकी सेट होती हैं डिफाइंड स्टाइल में. ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टाइल चूज़ करेंगे आपका सेलेक्टेड एरिया पर वह स्टाइल अप्लाई हो जाएगी. क्लियर? हाउ मेनी वेज आर देयर टू क्रिएट अ टेम्पलेट, नेम देम. सबसे पहले जानिए कि टेम्पलेट होता क्या है. टेम्पलेट एक प्री डिफाइंड या कहिए कि बने बनाए आपके जो हैं एक पेज होते हैं, प्री डिज़ाइन पेज इसको बोल सकते हैं. ठीक है, अब प्री डिज़ाइन पेज में आपका टाइटल भी होगा, फॉन्ट भी होगा, कलर भी होगा. यानी जैसे हमें रिपोर्ट बनाना है या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसका फ्रंट पेज हम कैसे डिज़ाइन करें, अब ये हमें नहीं आ रहा है. तो एमएस वर्ड में ये प्रोवाइड किया जाता है कि प्री डिज़ाइन टेम्पलेट बने हुए होते हैं, हम वहाँ से टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब ये है कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू क्रिएट अ टेम्पलेट. तो देयर आर 2 वेज टू क्रिएट अ टेम्पलेट. फर्स्ट इज अ यूजिंग ब्लैंक टेम्पलेट एंड यूजिंग एग्जिस्टिंग टेम्पलेट. यानी ब्लैंक टेम्पलेट लेकर हम अपना खुद का टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं
और जो आपका एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है उसमें आपके प्री डिफाइन या प्री डिज़ाइन टेम्पलेट आपके रहते हैं, उसको आप अपने प्रोजेक्ट या रिपोर्ट में या फाइल में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज इमेज कंप्रेशन? इमेज कंप्रेशन क्या है? इमेज कंप्रेशन एक आपका टूल होता है जो भी इमेज आप अपने फाइल में यूज करते हैं उसको वह क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस मीन्स उसकी साइज को और कम कर देगा। ठीक है, इससे साइज कम करने पे क्या हुआ, यदि आपको फाइल नेट के थ्रू कहीं सेंड करनी है तो आप इजिली उसको सेंड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज सेक्शन ब्रेक एंड पेज ब्रेक? सेक्शन ब्रेक एंड पेज ब्रेक, देखिए ये दो टूल होते हैं आपके एमएस वर्ड में। पेज ब्रेक तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि सिंपली हम जो वन पेज से नेक्स्ट पेज पर जंप करते हैं, इट इज कॉल्ड योर पेज ब्रेक। ठीक है, एंड सेक्शन ब्रेक या आपके पेज को सेक्शन वाइज डिवाइड करता है। अब सेक्शन होता क्या है यहाँ पर? सेक्शन जैसे कि आप फर्स्ट पेज हॉरिजॉन्टल चाहते हैं, मतलब पोर्ट्रेट, और सेकंड पेज आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टल यानी लैंडस्केप। ठीक है, तो ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्यों जो हो गया, ये आपका सेक्शन हो गया। तो इस टाइप से हम अपने पेज को सेक्शन वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी ब्रेक कर सकते हैं, और पेज भी ब्रेक कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होगी पेज ब्रेक की? कंट्रोल प्लस एंटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमने लिया है आपका वेब एप्लीकेशन से। वेब एप्लीकेशन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटीज फॉर विच विंडोज 7 प्रोवाइड्स सॉल्यूशन। तो यहां पर कौन कौन सी कॉमन डिसेबिलिटीज हो सकती है, बताइए, बता सकते हैं? अरे भाई, हमने आपको बताया है कि हियरिंग डिसेबिलिटीज़ हो गई, ठीक है, और आपके हियरिंग डिसेबिलिटीज़ और आपके आइज डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसमें जो भी डिसेबिलिटीज़ है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया ना? नेक्स्ट क्या है? What is the use of narrator options? नरेटर ऑप्शंस का क्या यूज़ है? नरेटर ऑप्शंस आपके विंडोज 7 में प्रोवाइड किया जाता है। यूजिंग नरेटर ऑप्शंस यू कैन इन्वोक योर कंप्यूटर। मीन्स कि जब आप नरेटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो जो भी मैसेज या नोटिफिकेशन आएंगे तो ये आपको स्पीक करेगा, यानी उसको रीड करेगा। क्लियर? राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला तो एडवांटेजेस ये है कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उससे बेटर है कि हम एक ही सिस्टम में हार्डवेयर इंस्टॉल कर दें और उसको हम शेयर कर दें। सेकेंड आपका क्या है? पहला तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी एबिलिटी क्या हुई? एडवांटेजेस, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक, और बताइए। अरे भाई, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके नेटवर्क के जो हैं एडवांटेजेस होते हैं। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। फर्स्ट देखिए कॉस्ट इफेक्टिव, सेकंड आपका जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थर्ड, नेटवर्क में यदि हम कनेक्ट हैं तो हम फाइल को शेयर कर सकते हैं, एक फाइल शेयरिंग हो गया। ठीक है, और यूजिंग रिसोर्सेस, हम रिसोर्सेस यानी जो अलग से हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे आप एडवांटेजेस अपने नेटवर्क में दे सकते हैं। क्लियर? 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है,
जैसे आपके एडवांटेजेस होते हैं, सेम एज इट इज़ आपके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस में ये इनिशियल कास्ट, ठीक है। अब इनिशियल कास्ट मीन्स आपको भाई कास्ट भी तो उसकी देखनी पड़ेगी, मीन्स उसके रख रखाव, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक व्यक्ति उसके लिए पर्टिकुलर होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए उसको देखने के लिए, ठीक है। मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन, यदि कंप्यूटर कहीं से ब्रेक हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। सेम एज इट इज़ वायरस, कंप्यूटर नेटवर्क है तो कहीं ना कहीं से आपका वायरस भी उसमें आ सकता है, ठीक है। और सिक्योरिटी भी इसमें आप यानी सेफ नहीं है, ठीक है। इस टाइप से डिसएडवांटेजेस हैं, सेम डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में और भी देखिए मुझे याद आ गया, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपका बैकअप हो गया, ठीक है, सेव पेपर एंड सेव टाइम होगा, ये भी आप एडवांटेजेस दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप माइंड में आती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, राइट द टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि वन कंप्यूटर अटैच टू द अनदर कंप्यूटर, एंड इन योर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क many types of clients attached to a one server. Clear? Now next, name the application based messaging software. अब देखिए पहले जानिए कि मैसेजिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो मैसेजिंग सॉफ्टवेयर यानी जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जिसके थ्रू हम मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड योर मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका कि नेम द एप्लीकेशन बेस्ड मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, हैंगआउट, स्काइप, याहू मैसेंजर, रेडिबोल, विंडोज़ लाइव मैसेंजर, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप दे सकते हैं। बेसिकली मेनली टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ IM यानी इंस्टेंट मैसेजिंग, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड मीन्स जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल में ऐप के थ्रू, उसके थ्रू फिर हम चैट करते हैं, मैसेज करते हैं, वह आपके एप्लीकेशन बेस्ड हो गए। वेब बेस्ड जो वेबसाइट हम ओपन करके उसमें बैठकर हम चैट करते हैं या मैसेज करते हैं, जैसे आपका ईबडी हो गया, याहू मैसेंजर वेब आपका हो गया। देखिए याहू मैसेंजर आपका एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करता है, वेब भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपका विंडोज़ लाइव वेब मैसेंजर भी आपका है, ठीक है। एक आपका देखिए गूगल हैंगआउट भी होता है, ठीक है, लेकिन गूगल हैंगआउट आपका एप्लीकेशन बेस्ड में ही आएगा। क्लियर? नेम वेब बेस्ड, अब हमने वेब बेस्ड भी आपको बताया कि वेब बेस्ड क्या है। ईबडी हो गया, विंडोज़ लाइव वेब मैसेंजर हो गया, और याहू मैसेंजर, ठीक है, फॉर वेब। क्लियर? व्हेन डू वी यूज कैपिटल लेटर विथ चैट टू अदर, ठीक है। व्हेन डू वी यूज कैपिटल लेटर, हमें कैपिटल लेटर कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैपिटल लेटर का यूज़ तो वैसे नहीं होता, ठीक है। जब हम इग्नोर करते हैं किसी को या कोई हमसे बात नहीं करना चाहता, ठीक है, देन वेयर ही विल यूज़ कैपिटल लेटर, यानी आपको इग्नोर करने के लिए, ठीक है, वह किसका यूज़ करेगा, कैपिटल लेटर का यूज़ करेगा। या अगर एग्रेसिव है, एग्रेसिव मोड में है, तो भी वो कैपिटल लेटर का यूज़ कर सकता है। क्लियर? व्हाट इज द फुल फॉर्म IM, हमने अभी आपको बताया, इंस्टेंट मैसेजिंग। क्लियर? व्हाट इज ब्राउजर? ब्राउजर इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन ओपन योर इंटरनेट और सर्फिंग इन योर इंटरनेट। क्लियर? यानी ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप एप्लीकेशन के रूप में उसको यूज़ करते हैं और उस पर इंटरनेट ओपन करते हैं। क्लियर?
अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमने आपको इंपॉर्टेंट में दिया है कि एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शंस। तो अभी हम इसके पहले जब हम शॉर्ट क्वेश्चन में अलाइनमेंट दे रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था उसके फंक्शनैलिटी के विषय में कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ अलाइनमेंट ऑप्शंस, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। हमने आपको बताया भी, लेफ्ट आप लेफ्ट से राइट करेगा, राइट राइट से राइट करेगा, ठीक है, सेंटर सेंटर में राइट करेगा और जस्टिफाई दोनों तरफ से मार्जिन को इक्वल करेगा। क्लियर? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टैब स्टॉप। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब स्टॉप होते हैं। टैब स्टॉप मीन्स आपके कीबोर्ड में जो टैब होता है, टैब की, जब हम टैब की प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर 0.5 इंच जंप करता है, ठीक है। तो उसके स्टॉप पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका लेफ्ट, राइट, सेंटर, और एक होता है डेसिमल टैब स्टॉप और एक होता है आपका बार टैब स्टॉप, ठीक है, यानी 5 होते हैं आपके। तो लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये टैब स्टॉप जहाँ पर होगा वहाँ से वह उस टाइप से उसको राइट करेगा। यदि लेफ्ट है तो लेफ्ट से राइट करेगा, राइट है तो राइट से राइट करेगा, सेंटर है तो सेंटर से राइट करेगा। डेसिमल जो है वो आप बेसिकली पॉइंट के लिए यूज होता है, ठीक है। वो पॉइंट को एक जितने भी पॉइंट हैं वो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को रखेगा, ठीक है, इस टाइप से। और एक बार जो होता है आपका टैब स्टॉप, वह जैसे जैसे आप इंटर करते जाएंगे, एक बार मतलब एक वर्टिकल लाइन आपके सामने वह ड्रॉ करता चला जाएगा। क्लियर? एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑप्शन यूज फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर किस लिए यूज होता है? सिंपली टेक्स्ट को कलर करने के लिए। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, सिंपली या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है। टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर यदि हम चेंज कर देंगे तो आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर हो जाता है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट को स्ट्राइक करने के लिए है। स्ट्राइक मीन्स जैसे आपका कोई टेक्स्ट है, हमने स्ट्राइक किया तो ये इस टाइप से आपका टेक्स्ट के बीचों बीच करेगा, इस एक लाइन आपकी जाएगी ऐसे, स्ट्राइक, ये आपका स्ट्राइक हो गया, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग, ये जो भी फॉर्मेटिंग हमने उसमें किया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स वगैरह, उसको क्या करेगा? क्लियर कर देगा। क्लियर? व्हाट इज द यूज ऑफ क्लिप आर्ट इन MS वर्ड। क्लिप आर्ट का यूज क्या है? क्लिप आर्ट जो है एक ऑप्शंस होता है जिसके थ्रू हम अपने फाइल में या डॉक्यूमेंट में ढेर सारी क्लिप या पिक्चर्स को अपने डॉक्यूमेंट में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यह बहुत सारे ऑप्शंस को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी क्लिप रहती हैं, आप जिस टाइप की क्लिप चाहें उस टाइप की क्लिप आप इसमें से ले सकते हैं, और बहुत सारे क्लिप को आप नेट के थ्रू इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लियर? नाउ हाउ विल यू ऐड टेक्स्ट इन अ शेप। शेप में आप टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे? फर्स्टली यू क्रिएट अ शेप, सबसे पहले आपने शेप क्रिएट किया। आफ्टर दैट राइट क्लिक ऑन दैट शेप, जब आप उस शेप पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा, यू कैन फाइंड द ऑप्शन ऐड टेक्स्ट, और जैसे ही ऐड टेक्स्ट करेंगे आपका कर्सर जो है उसमें ब्लिंक करने लगेगा उस शेप में, और फिर आप राइट करके और कहीं पर ही बाहर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस टाइप से आप शेप में राइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वेब एप्लीकेशन से है इसमें कि राइट दिस स्विच, रिपीटर, हब एंड राउटर। देखिए स्विच, रिपीटर, हब और राउटर जो होता है ये डिवाइस होते हैं जो आपके नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं। स्विच जो होता है या बेसिकली एक डिवाइस होता है जिससे सभी क्लाइंट जो हैं आपके अटैच होते हैं, और इसका एक वायर जो होता है वो सर्वर के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के पास तो सर्वर वहाँ से रिस्पॉन्स को सेंड करता है, ठीक है। और जब रिस्पॉन्स सेंड करता है तो रिस्पॉन्स उसी क्लाइंट के पास जाता है जहाँ से रिक्वेस्ट आई है। क्लियर? सेम एज इट इज आपका रिपीटर भी होता है। रिपीटर क्या होता है? यह एक प्रकार का सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए होता है।
रिपीटर डिवाइस ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नेटवर्किंग करते हैं तो वहाँ बीच में हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। तो रिपीटर क्या करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हमारे डेटा जो है वो आपके लॉस हो जाते हैं या फिर वीक हो जाते हैं, तो रिपीटर उनको स्टोर करता है और फिर से वह आगे उनको बूस्ट करता है, सेंड करता है उसी स्पीड के साथ। क्लियर। फिर आपका हब होता है। हब भी एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइस होता है, नेटवर्क कंपोनेंट होता है, बट हब और स्विच में डिफरेंस स्विच की तरह ही होता है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि स्विच में जब रिस्पांस सेंड की जाती है तो वह उसी सिस्टम के पास जाता है जहां से रिक्वेस्ट आई है, बट हब में क्या होता है कि रिक्वेस्ट तो सेंड की गई क्लाइंट के थ्रू, बट सर्वर जो रिस्पांस सेंड किया वो सभी क्लाइंट्स के पास वह रिस्पांस जाएगा और जिसका होगा वह उसको कैच कर लेगा। ठीक है, इस टाइप से। और एक होता है आपका राउटर। राउटर मतलब होता है ये रूट बताने के लिए होता है। जैसे आपका ये ट्रैफिक पुलिस होता है, ट्रैफिक पुलिस आपके ट्रैफिक को स्टॉप करता है और अगले सिग्नल्स को पास करता है, ट्रैफिक को पास करता है। सेम एज इट इज़ आपका राउटर भी होता है। डेटा जो जहाँ कंजंक्शन होता है डेटा का, सेम एज इट इज़ ये डेटा को रूट प्रोवाइड करता है। मतलब ये सिंपल रूट उसको बताता है कि वह कैसे अपने डेस्टिनेशन तक या पहुंच जाए। ठीक है, तो वह आपका राउटर वर्क करता है। ठीक, या कभी आपका बिजी है नेटवर्क तो उसको आपका स्टॉप कर देता है और जब सिग्नल्स आपका फ्री हो जाता है तो उसको पास करता है। ठीक। नेम द टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, एक्सप्लेन एनी टू। तो यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका डायल अप कनेक्शन होता है, DSL कनेक्शन होता है, केबल इंटरनेट कनेक्शन होता है, सैटेलाइट कनेक्शन होता है, 3G और 4G सिस्टम जो आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, और एक आपका वाईफाई कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप दो कनेक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दो और होते हैं, एक वाईमैक्स भी होता है और एक आपका वाईफाई हॉटस्पॉट भी होता है। ठीक है, कोई भी कनेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर डम्ब स्विचेस एंड वाई आर दे सो कॉल्ड डम्ब? अभी हमने देखिए यहाँ पर एक बताया था हब। ठीक है, तो हब को ही हम डम्ब स्विच कहते हैं। ठीक है, डम्ब स्विच इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी सिग्नल्स आते हैं सर्वर के थ्रू, वह ईच एंड एवरी सिस्टम पर क्या होता है, वह जंप करता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है डम्ब स्विच। क्लियर। व्हाट इज वाईफाई हॉटस्पॉट? Wi-Fi hotspot is a physical location from where Wi-Fi access to the internet is available. Wi-Fi hotspot एक प्लेस होता है जहाँ पर आपको Wi-Fi इंटरनेट एक्सेस का सिग्नल प्रोवाइड करती है। जैसे कि आजकल सिंपली आप देख सकते हैं कि ईच एंड एवरी स्टेशन आपको ये वाईफाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंस्टेंट मैसेजिंग? हमने आपको बताया इसके पहले भी इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है। इंस्टेंट मैसेजिंग मीन्स जो फास्ट हम मैसेज करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ रियल टाइम कम्युनिकेशन विथ द यूजर एट द अदर एंड। मोस्ट इंस्टेंट मैसेंजर यूज क्लाइंट सर्वर मॉडल where messages from a user are first sent to the server and then forward to the recipient, यानी client। पहले वह किसके पास जाते हैं, सर्वर के पास जाते हैं, उसके बाद वहां से वह उसको क्लाइंट के पास सेंड करता है। क्लियर। एंड व्हाट इज गूगल हैंगआउट? गूगल हैंगआउट भी आपका क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग कम्युनिकेशन एप्लीकेशन डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा डेवलप किया गया, बाय गूगल के द्वारा। ठीक है, एंड इट रिप्लेसेस टू मैसेजिंग प्रोडक्ट बाय गूगल कॉल्ड गूगल चैट एंड गूगल टॉक।
आपने इसके पहले गूगल का 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता था, गूगल चैट एंड गूगल टॉक, तो उसको हटा के अब नया आ गया गूगल का गूगल हैंगआउट के नाम से। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कॉपी में करिएगा, नोट्स में करिएगा और उसकी जो PDF है हमें सेंड करिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, बाय।